ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। प्रस्ताव में इजरायल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया। इंडिया किस तरह की डेमोक्रेसी है कि इंडिया जो है वो जंगबंदी के खिलाफ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए, इंडिया इसके खिलाफ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया जारी बात है, इंडिया स्टैंड्स फॉर इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। तो क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस में बड़ा ये पॉलिटिकिंग हुई, ये वो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये एब्सटेन क्यों कर रहा है, और भारत ने भी वही बात बोली, अमेरिका ने भी वही बात बोली, जर्मनी में भी वही बात बोली, और ये बात ठीक है दोस्तों। बात ये थी कि यार आप दोनों तरफ की कहानी बताओ। आप पूरे जो रेजोल्यूशन में कहीं पे आपने हमास का नाम नहीं लिया। पाकिस्तानी और फिर अमेरिकन कंडेम करूंगा कि टेररिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन, और इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे दुख के साथ कहूंगा, अब 120 मुल्कों ने फेवर में दिए हैं, 14 मुल्कों ने अगेंस्ट गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ। जिनका है सारा गेम मजहब का है, सारा गेम धर्म का है। ये जो रेजोल्यूशन है, जॉर्डन एक मुस्लिम कंट्री है और जाहिर सी बात है जॉर्डन हमास का साथ देगी। मैं कह रहा हूं हमास जो है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं, ओनली टू गिव एन एकेडमिक एंड हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इवन इफ हमास किल्स 1000 मोर जूस, इट विल स्टिल गेट सपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक जॉर्डन। पाकिस्तान जो है उसने बड़ा खुल खिला के बड़ा ओपन की जैसे वो कहते हैं स्टैंस लिया है, और वो उन्होंने स्टैंस लिया है, उन्होंने कहा जी कि हमें ये कबूल नहीं है जो फ़लस्तीन में हो रहा है। लेकिन जारी बात है, पाकिस्तान की बात कौन मानेगा और क्या होगा। जय हिंद दोस्तों अपने बेस्ट फ्रेंड का भारत ने फिर साथ दिया। यूएनजीए में वोटिंग हो रही थी, एक प्रस्ताव पारित होने वाला था जिसमें यह कहना था कि जो इजराइल के सैनिक है घुस के गाजा में हमास के आतंकियों को मार रहे हैं वो बंद करें, और जो हवाई फायरिंग हो रही है, जो हमले कर रहा है इजराइल अपना बदला लेने के लिए, आतंकियों को खत्म करने के लिए, वो युद्ध विराम हो। और दोस्तों यकीन कीजिए कि मेरे ख्याल से 120 लोगों ने कहा इजराइल को ये नहीं करना चाहिए, अब बंद कर देना चाहिए। मतलब 120 कंट्रीज डायरेक्टली खड़े हो गए हमास के सपोर्ट में। वहीं 14 देशों ने कहा कि नहीं भाई, जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल सही है, और उसका ओपनली साथ दिया 14 देशों ने। और दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि 45 देश ऐसे थे, 45 देश थे इंक्लूडिंग भारत ने भी इस वोटिंग में किसी का पक्ष नहीं लिया। ना युद्ध विराम रुकना चाहिए यही बोला, और ना इजराइल को मारना बंद करना चाहिए यही बोला। मतलब भारत ने कहा कुछ हमें उत्तर ही नहीं देना इसमें। और भारत के साथ 45 देश और थे, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 45 देश है जिन्होंने वोटिंग नहीं की इस इशू पे, उनका भी मत एक तरह से इजराइल के साथ है, बस वो कहना नहीं चाह रहे। तो दोस्तों ये माना जा रहा है, और इसको लेके इजराइल के जो दूतावास है भारत में वो काफी खुश है। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, इट्स अ क्लियर कट अप्रोच ना। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हाँ और ना है ना। 100 जो इतनी बड़ी तादाद में 100 मेरा ख्याल है, जिसे आप कह लें कि 14 के करीब जो लोग थे, 20 के करीब लोग जो थे, उन्होंने कहा यस इसको बंद होना चाहिए। 45 ने अब्सटेन किया और 14 अगेंस्ट हैं। तो ये जो 45 और 14 हैं, दे आर बिल्कुल सेम है, इनका एक ही वर्जन है, ठीक है। मैं समझता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि यस जंग बंद होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस चीज़ की समझ है कि हमें अमेरिका के साथ खड़े होना है, और वो खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, और वो दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, वो बैक आउट नहीं करने जा रहे। मैं देख रहा था ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट अ वॉर, दिस इज़ अ जेनोसाइड। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं इज़राइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में बार मैं एक चीज़ पे बड़ा एडमेंट हूँ, और मैं शोर डाल रहा हूँ उस पर कि हमास ने एक तारीखी गलती की है, ठीक है जी। उसने बहुत बड़ी गलती की है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये होने जा रहा है या ये हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमास जो है वो समझते हैं, अगर आप इन लोगों से बात करें, इस तरह के जो माइंडसेट के लोग हैं जो समझते हैं नहीं ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो कहते हैं भाईजान हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमने क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है। हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमसे तो ना ही पूछें तो अच्छा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि दुनिया बड़ी पोलराइज्ड है, दुनिया डिवाइडेड है, ठीक है जी। दुनिया जो है वो एक तरफ ये कह रही है कि जुल्म हो रहा है, सारे वेस्ट के अंदर प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन
एक ताकतवर ग्रुप है वो समझ रहे हैं। आप देखें यूएन जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशन होती है दैट इज नॉन बाइंडिंग, सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है दैट इज बाइंडिंग, उसके बाद आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। जैसे बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, ये वो, अल-कायदा, इनके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के ऊपर तहत इनके ऊपर पाबंदियां हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली क्या है, ये बेसिकली वेस्ट डेवलप वर्ल्ड ने क्या दिया हुआ है, ये डेवलपिंग वर्ल्ड को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है कि तुसी भी है जड़ा ना इन्ना को तुहानू भी आके बोल लेंदा, तुसी भी बोल लिया करो। बट असल जो चीज़ है वो हमारे हाथ में है कि होगा क्या। और देन फिर वो जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आप पढ़ें, यूएन चार्टर पढ़ें। एक वक्त था मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो मैं ज़ाहिर बात है वो सारे चार्टर पढ़ता था कि अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी वंस सिक्योरिटी काउंसिल वो 5 जो मेंबर्स हैं उनके साथ किसी चीज़ को अप्रूव कर देता है, तो फिर उसके पीछे सिक्योरिटी काउंसिल के पास हर तरह की ताकतें होती हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, विद फोर्स करा सकते हैं, सैंक्शंस के करा सकते हैं। वो फिर उनकी अपनी मर्जी है वो क्या क्या चीज़ें करती हैं, और फिर वो उसको कितना उन्होंने अर्जेंट लेना होता है और कितना जिसे कहते हैं ना वो करना होता है। इट टेक्स ऑब्वियसली सम टाइम, उसको ज़रूर लगता है। लेकिन ये चीज़ हमें पता चलती है कि इंटरनेशनली इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वेस्ट के अमेरिका के साथ अडॉप्ट कर लिया है। अमेरिका इज नाउ इज विनिंग। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये इसीलिए आपने देखा किसी भी मुस्लिम कंट्री ने हमास को कंडेम नहीं करा ही नहीं हमास को कंडेम। साहब किसी ने ये नहीं बोला कि गलत है, और जिसने हल्की आवाज में बोला भी, बिल्कुल हल्की आवाज में जिसने मिमियानी सी आवाज भी निकाली कि यार ठीक है हमास ने अटैक करा, लेकिन आप देखिए उसके पीछे वजूहात हैं। यही लोग ओसामा बिन लादेन को भी सपोर्ट कर रहे थे। ओसामा बिन लादेन के लिए भी यही लोगों ने क्या बोला था कि हाँ ठीक है गलत करा उसने, 9/11 3,000 बंदे मार दिए ओसामा ने। लेकिन यार एक बात समझो, वो भी तो मजबूर था यार, वो भी तो मजबूर था। वो क्या करता? इन लोगों ने ओसामा बिन लादेन तक को सपोर्ट कर दिया। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यहां पे पूरा जो गेम चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है मजहब का। और ऐसी बात नहीं है कि ये गेम सिर्फ वहां पे मजहब का चल रहा है, भारत में भी मजहब का गेम चल रहा है। इंडिया विद एवरी पासिंग डे, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का पता है, उनको इस चीज़ का पता चल गया हुआ है कि पाइन असां जड़ा हम ना तो रशिया के साथ खड़े हो सकते हैं, ना हम किसी और मुल्क के साथ खड़े हो सकते हैं। हमें सीधा जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए और इजराइल के साथ। और आपको पता है पिछली जो हमारी कुछ कन्वर्सेशंस हुई हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया ये समझता है कि अगर हम जितनी ज़्यादा इजराइल की सपोर्ट करेंगे तो बेसिकली इन रियलिटी हम कश्मीर की सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया, दे बिलीव दैट दिस इज़ ए ज्यूइश वर्सेस मुस्लिम वॉर, दिस इज़ नॉट अ पैलेस्टाइन इजराइल वॉर। ठीक है, सिमिलरली जैसे कहते हैं ना कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान का मसला जो है ना, दिस इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, दिस इज अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम। सो दैट इज वेरी डेंजरस व्हेन वी कॉल इट हिंदू मुस्लिम और ज्यू मुस्लिम। इट शुड बी लाइक इंडिया पाकिस्तान एंड इट शुड बी लाइक इजराइल पैलेस्टाइन, बिकॉज जब आप इस तरह करते हैं तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन वो जो हार्डलाइनर्स होते हैं ऑन बोथ साइड्स, दे रियली वांट कि हम इसको रैप अप करें विद द रिलीजन। The more you wrap up with the religion, the better it is for your आपकी उस चीज़ के लिए वो ज़्यादा होता है। अब इंडिया, अब हुआ ये है कि जब सारी बात है जब से ये अटैक हुआ है 1400 इजरायली मारे जा चुके हैं, 7,000 7,500 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल जो है उसने टोटल सीज किया हुआ है, इट्स अ कंप्लीट सीज, मतलब फूड वाटर कुछ फ्यूल कोई। तो दोस्तों भारत इजराइल के साथ क्यों ना हो? मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो लोग कहते हैं कि ये पीस के लिए इजराइल गलत कर रहा है, पीस मेंटेन करना चाहिए, तो पहले शुरुआत किसने की? जिन्होंने शुरुआत की, क्या उनसे बदला लेना गलत है? उनके माँ बहनों के साथ जो किया गया, आप सबने सोशल मीडिया पे देखा, इजराइल के माताओं बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो किया गया, क्या इजराइल उनको छोड़ दे? दोस्तों नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी देश में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है तो वो तो नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। और इजराइल को हम जानते ही हैं, जब तक एक एक माता बहन बच्चों का बदला नहीं ले लेगा इजराइल, तब तक मेरे ख्याल से इजराइल किसी भी देश के झुकाने से, रोकने से नहीं रुकने वाला। उनसे पूछो यार जिनके माँ बहन बेटियों के साथ ये हुआ। अब ये मत देखो कि गाजा में क्या हो रहा है। तो गाजा में क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले हमास के लोगों ने किया। अब हमास के लोगों ने पहले किया तो अब
इजरायली फोर्सेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके नागरिकों के साथ जिन्होंने भी ऐसा जघन्य कार्य किया उन सबको पनिशमेंट दे, उन सबको मारे, उन सबको जिंदा रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है जिन्होंने पहले इजराइल के माँ बहन बेटियों के साथ ये गलत काम किया। ये बात बहुत अच्छे से समझती है इजरायली फोर्स, और मेरे हिसाब से कोई देश इसको रोके कोई ना रोके, ये इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान की तरह थोड़ी ये टीटीपी आके मार के घुसे चले जा रहा है, इनको मारे चले जा रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं मस्जिदों में, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। भाई पाकिस्तान नहीं है ये वाला चक्कर नहीं है कि बाहर से कोई भी मार दे हमें और हम साथ रहे। दोस्तों घरेलू में जो होता है, एक देश में जो घरेलू मामले होते हैं उसमें आदमी अपने आपस में देख लेता है, लेकिन कोई बाहर का कंट्री हमारे ऊपर अटैक करके मार के चला जाए, ये बिल्कुल